नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लूसेंट समान ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह वन लाइनर के माध्यम से पूरा करेंगे। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न बैंकिंग, एसएससी, स्टेट सर्विस कमीशंस, रेलवेज और अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इस सीरीज़ में हम लोग और भी आगे प्रश्न लेके आएंगे। तो इस वीडियो में 50 प्रश्नों से शुरू करते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? और इसका सही आंसर है बोध गया, बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की? इसका सही आंसर है दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल सन 1875 में। तीसरा प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? उसका सही आंसर है गुरुमुखी लिपि। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? और इसका सही आंसर है कन्याकुमारी, केप कोमोरिन। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है लुम्बिनी में ईसा पूर्व 563 ईस्वी को हुआ था। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? और इसका आंसर है सारनाथ। बुद्ध के जीवन में महाविनिष्क्रमण क्या है? और इसका सही आंसर है महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का क्या अर्थ है? और उसका सही आंसर है मृत्यु के बाद मुक्ति अथवा मोक्ष। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य कौन से राज्य में निकलता है? और इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में डोंग घाटी में। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है? मधुमेह रोग में यानी डायबिटीज़ में। अगला प्रश्न है, बिहू कौन से राज्य का नृत्य है? तो सही आंसर है असम। अगला प्रश्न है, आंवले के फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सही आंसर है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार कौन से देश में हुआ था? तो सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसका सही आंसर है सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है? इसका सही आंसर है तमिलनाडु। भांगड़ा और गिद्दा नृत्य कहाँ लोकप्रिय है? पंजाब क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने और कब किया था? सही आंसर है साल 1924 में जॉन लॉगी बेयर्ड ने। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो सही आंसर है रज़िया सुल्तान। अगला प्रश्न है, मछलियों में श्वसन के लिए कौन सा अंग होता है? और इसका सही आंसर है गलफड़े। अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद के नारे का जनक कौन है? उर्दू कवि हसरत मोहानी। दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, लेकिन उनके जनक थे हसरत मोहानी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोगों का भीड़ जमा हुआ था, जो कि दो नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो उन पे अंग्रेज़ों ने गोलियां चलाई थी, उसमें कई लोगों की जानें चली गई थी। इसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? उसका सही आंसर है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने।
अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? और इसका सही आंसर है मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही आंसर है सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है राजा राममोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर है मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों वेदों की ओर लौटो को हम लोग बैक टू द वेदास भी कहते हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की थी? सन 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया था? और इसका सही आंसर है 20 मई 1498 को। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? इसका सही आंसर है पुर्तगाल। दोस्तों 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने कालीकट तट पर आगमन किया था। अगला प्रश्न है सिख धर्म के संस्थापक कौन से गुरु थे? इसका सही आंसर है गुरु नानक। लौह पुरुष के नाम से कौन सा जाना जाता है? इसका सही आंसर है सरदार पटेल। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? इसका सही आंसर है विजय घाट। अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है महर्षि वेद व्यास। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है कौटिल्य या चाणक्य। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है संविधान सभा के स्थायी सदस्य अध्यक्ष का नाम क्या था? इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है प्रतिवर्ष 8 मई। सूर्योदय देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? इसका सही आंसर है जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 8 मार्च। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 5 जून। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और छोटा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। ओणम किस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? ऐसे सही आंसर है केरल। दोस्तों इस तरह के इम्पॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शंस के जनरल नॉलेज एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसकी श्रृंखला मैंने बनाई है जिसका पहला वीडियो ये था। आगे भी इसी तरह के वीडियोस में लाता रहूँगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको फर्दर इस तरह के अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।